चलिए स्टूडेंट बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम। जितने भी 2020 के एलडीसी का सीएचएसएल एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे 17, 18, 19 मार्च का एग्ज़ाम हो चुका है और बाकी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं। सो जितने भी बाकी एग्ज़ाम हैं उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप सभी शिफ्ट के, तीनों शिफ्ट के हैं, जो कि देख लीजिए तीनों दिन का जितना भी जीके का प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में सभी प्रश्न हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जनवरी 2020 में यस बैंक का जो सीईओ कौन थे? तो रवनीत गिल था। कौन था? रवनीत गिल थे। और जो अभी वर्तमान में है, वो वर्तमान का जो सीईओ है वो प्रशांत कुमार हैं। और इसका जो फाउंडर है वो राणा कपूर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यस बैंक का, वो मुंबई और महाराष्ट्र में है। सचिन तेंदुलकर अपना पहला ओडीआई शतक कितने मैचों के बाद लगाया? तो 78 मैच के बाद सचिन तेंदुलकर ने लगाया। और कब लगाया है? तो कोलंबो में लगाया है अपना पहला शतक, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ की स्थापना हुई है 11 दिसंबर को 1946 में। और जो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। और इसका जो मुख्यालय है, वो हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क सिटी में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है, बिहार में है। और मुगल साम्राज्य का जो मकबरा वगैरह है वो आप देख लीजिए, बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदराबाद में है, जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहां का आगरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है, जो कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। सो माजुली आपका आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी है, सी है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है, जैसे कि ए, डी, के, ये सभी वसा में हैं। और जो चलिए देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी की कमी से होती है बेरी होती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। और विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति का कम हो जाना। विटामिन के की कमी से रुधिर में थक्का देर से जमना आपको विटामिन डी के कमी से होती है। 2020 में पद्म विभूषण किसे मिला है? तो पद्म जो विभूषण है वो 16 शख्सियतों को मिला है। और जो आपका 118 है वो पद्मश्री मिला गया। 118 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। और 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, जैसे कि आपका अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज को, छन्नू लाल मिश्रा को, जॉर्ज फर्नांडिस को, ये सभी को पद्म विभूषण दिया गया है। MC मैरी कॉम को, ये सभी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 हाँ, और एक और देख लीजिए कि 2019 में भारत रत्न किन्हें दिया गया था? नानाजी देशमुख को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। भूपेन हजारिका को दिया गया है मरने के बाद। और जो प्रणब मुखर्जी, ये तीनों को 2019 का भारत रत्न मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट है? तो लोकसभा जो सीट है वो 80 है। विधानसभा सीट है आपका 404। और जो राज्यसभा का है 31 है, 30 है। सेकंड में है आपका महाराष्ट्र है, जो कि 48 है, 48। और राज्यसभा का 19। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस है जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में सबसे पुराना युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो
डी गुकेश है, डी गुकेश 2009 में बना है, वो 12 साल के था और 7 महीना, और चेन्नई से वो बिलोंग करता है, डी गुकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है वो सौरभ गांगुली है, और सीईओ है राहुल जौहरी, सेक्रेटरी है जय शाह। तो एक क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी आ चुका है, जैसे सेक्रेटरी जैसा पूछा गया था बीसीसीआई का। मेंस कोच है अभी है जो कि रवि शास्त्री है। वुमेन्स कोच है WV रमन है। स्थापना हुआ था बीसीसीआई के 1928 में। 6th अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है। तो 6ठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का व्यवस्था है। 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम है, मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो संस्थापक है जैक डॉर्सी है, नूह ग्लास है, और विज स्टोन है, इवान विलियमसन है। और सीईओ है अभी जैक डॉर्सी है, और कार्यकारी अध्यक्ष है जो कि ओमिड है। लेटेराइट जो मिट्टी होती है मृदा में किसी प्रचुर मात्रा होती है। तो लेटेराइट में आपको लोहे और अल्मुनियम के ऑक्साइड की जो प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेखला चादोर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है। तो असम का है। चंद्रयान का वजन कितना है। तो चंद्रयान का आपका वजन है 3850 kg है। लॉन्च डेट हुआ था आपका, लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और GSLV मार्क के द्वारा लॉन्च का जो साइट था जहां से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और विक्रम लैंडर उसका नाम था, और प्रयागन रोवर। एक निम्बल कितने बाइट के बराबर होते। तो एक निम्बल होते हैं 4 बाइट के बराबर होते हैं। और 8 बिट को 1 बाइट कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर में डेटा में सबसे जो छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट वो बिट होती है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए कि 1024 बाइट इजकल टू 1 किलोबाइट, और 224 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा है उसको हम जोग बोलते हैं। कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात। जोग, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटका में है। कहाँ पर है। कर्नाटका में है। विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो वेनेजुला है विश्व का, और भारत का है जो कि जोग है। सॉरी, वेनेजुला में स्थित एंजल जलप्रपात है। सॉरी उसके लिए। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो वेनेजुला में स्थित है, और जो जलप्रपात का नाम है वो है एंजल फॉल नाम है, जो कि 979 मीटर ऊंचा है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। कपूरथला में है, पंजाब में, और इसका स्थापना हुआ था 1986 में। केरला गॉड ऑन कंट्री, केरला गॉड्स ऑन कंट्री का जो पुस्तक का लेखक है वो शशि थरूर है। प्रधानमंत्री द्वारा 2007 में कौन से पेंशन योजना लाई गई थी। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। LIC द्वारा संचालित केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई को 2007 में लॉन्च किया गया था। ये है जो कि आपका जो भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष की ऊपर की उम्र के लिए था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? हु कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर? सो यूरेटर हो जाएगा आपका मूत्र वाहिनी। चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया मंदिर है, वो महान चोल सम्राट द्वारा जो बनाया गया दक्षिण भारत में बनाए गए हैं यह मंदिर है। देख लीजिए कौन कौन सा मंदिर है। बृहदेश्वर के मंदिर तंजौर जो कि तमिलनाडु में है, गंगईकोंडा चोलीसवरम का मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर दशासुरम में है। सो बृहदेश्वर का मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर के घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? तो जिनसन जॉनसन के पास है। कौन सा खिलाड़ी के पास है? तो जॉनसन के पास है। और 100 मीटर में अनिल कुमार प्रकाश के हैं। 100 मीटर में अगर पूछा जाए तो अनिल कुमार प्रकाश है। और 400 मीटर दौड़ में तो मोहम्मद अनस याहिया है जो कि केरल के हैं। फ्लैगेलम किस जीव की अपेंडेज होती है? कशाभिका। तो कशाभिका है जो कुछ जीवाणु बैक्टीरिया और सुकेंद्रित कोशिकाओं में कोशिका का शरीर के बाहर निकलती हुई एक चाबुक जैसी। इसका जो मुख्य प्रयोग होता है गमन के लिए होता है। चलिए देख लीजिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो राष्ट्रपति का जो निर्माण पूर्ण हुआ 1929 को हुआ है। और ये खोला गया 1931 को। और इसका जो वास्तुकार था वो एडविन था, एडविन लुटियन इसको बोलेंगे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग पीरियड है वो आपका 2012 से 2017 तक के था। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसका जो थीम था वो था तेज, अधिक और समावेशी और सतत विकास। इसका जो थीम था। पंचवर्षीय योजना मालूम ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। और पहली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में 1951 से शुरू की गई थी। और आपका जो लास्ट तक है 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में ख़त्म हो गई थी। अब है जो कि नीति आयोग है जो कि आपका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मूलतः मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यम जयते भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हैं। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। जो समझौता हुआ था पंचशील समझौता वो भारत और चीन के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? आपको 1954 में हुए थे। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर ये समझौता हुआ था। और पंचशील में देखिए क्या क्या समझौता हुआ था, ये यहाँ पर सभी दिए हुए हैं। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, परस्पर अनाक्रमण करना, शांति सह अस्तित्व, समान परस्पर लाभकारी संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। एन एरा ऑफ डार्कनेस। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है।
पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल है और अंतिम शासक गोविंद पाल है। और इसका जो राजधानी था मुंगेर था, बिहार। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। उड़ीसा में है और महानदी पर है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है हीराकुंड बांध। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 44वां जो जब संशोधन हुआ था 1978 में, तो उस संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी आपको हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसको अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300A में। कर्म योद्धा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कर्म योद्धा पुस्तक के लेखक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री पर लिखी गई पुस्तक है। कर्म योद्धा अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट प्रीव्यू कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट के लिए है Ctrl+F2, Ctrl+PV या Ctrl+Shift+F12। कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। शांति के नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता अहमद अली किस देश से हैं? तो इथोपिया के वे प्रधानमंत्री हैं। जो 2019 में जो नोबेल प्राइज शांति नोबेल प्राइज जीते हैं वो इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। उनका नाम है अहमद अली। यूटी लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो यूटी लद्दाख में आपके 2 ज़िले हैं, कारगिल और लेह। अभी का जो राज्यपाल है उपराज्यपाल वो है राधा कृष्ण माथुर हैं। और जम्मू कश्मीर यूटी जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं और अभी जो वहाँ के राज्यपाल हैं गिरीश चंद्रा मुर्मू हैं। करमेश्वर मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? 1999 में मिला था और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी महिला जो ओलंपिक में पहली बार पदक जीती, तो वो आपको मल्लेश्वरी थी और उनको पद्मश्री कब मिला? 1999 में मिला। 1919 में राजीव गांधी खेल रत्न किनको मिला है? वो है दीपा मलिक को, बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। चलिए, कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है? 29 है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 63 है। ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, उसका मान है 9.8 बोल सकते हैं या 10 भी बोल सकते हैं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष कौन है? हु इज द स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? जो अभी है रविंद्रनाथ महतो और वहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन हैं। विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स के कुल कितने प्रकार है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन 5, विटामिन B6, B7, B9 और B12।
एनीमिया, B12 और लकवा, शरीर में दर्द, बाल का गिरना, बायोटीन B7 के कारण होता है। B6 एनीमिया और त्वचा रोग, बाल सफ़ेद होना। B5 मंदबुद्धि होना। सुल्तान ऑफ जोहर कप प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? मलेशिया में। हॉकी का चैंपियन 2020 में चैंपियन था ग्रेट ब्रिटेन बना। जोहर कप प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है? तो मलेशिया में होता है। और ये जो कप है जो कि हॉकी से रिलेटेड है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली में है, कर्नाटका में। किस देश ने अपने यहाँ ऊँटों को मारने का आदेश दिया? ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि वहाँ दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी के कारण वहाँ इतना 10,000 जंगली ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया था। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, तेलंगाना में। MSP कौन निर्धारित करता है? तो जो न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। 4400 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस कंपनी द्वारा निर्मित है? तो इंटेल द्वारा निर्मित है। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पुस्तक लेखक कौन सा है? राजेंद्र बी ने लिखे हैं। ढीमसा लोक नृत्य किस राज्य का है? ढीमसा जो लोक नृत्य है वो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य का ये नृत्य है। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था, हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में आयोजित किया गया था। और आने वाले 2022 में यह आपको होगा इंग्लैंड में किया जाएगा। और सिटी का जो नाम है होस्ट सिटी का बर्मिंघम है। और 2018 में होस्ट सिटी कौन था? गोल्ड कोस्ट था। और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत के तटीय सीमा लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है समुद्री तटीय लंबाई। प्रथम ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? तो प्रथम ग्रामीण बैंक है जो आपको सर्वप्रथम 1975 में खोला गया है। और पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था, मुरादाबाद में, गोरखपुर में, भिवानी में और जयपुर में और मालदा में। लाइनेक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पाइथन है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा है। बांकापुर मोड़ कहाँ पर है? सेंचुरी बांकापुर मोड़ सेंचुरी कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में है। क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेट अल्मनैक कौन से देश में प्रकाशित होता है? तो ब्रिटेन में प्रकाशित होता है। क्रिकेट की बाइबल के उपनाम से भी प्रसिद्ध है ये विजडन क्रिकेट। और 2019 में प्रकाशित ब्रिटिश क्रिकेट पत्रिका विजडन क्रिकेट ऑफ अल्मास में वर्ष जैसे 2018 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का जो सम्मान दिया गया है वो विराट कोहली को दिया गया है। और जो वुमेन में दिया गया है आपको स्मृति मंधाना को। और बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग में राशिद खान को दिया गया है। सार्क सदस्य देशों के बीच मोटर वाहन समझौता कब हुआ?
15 जून 1915 में हुआ है। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक एक महत्वपूर्ण मोटर वाहन समझौता किया गया था। इन देशों में यात्री और माल वाहनों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। सार्क का जो देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है। स्थापना हुआ था 1985 में ढाका में, और वर्तमान महासचिव है अभी जो हैं वो अमजद हुसैन है। और इसका जो 19 शिखर सम्मेलन 2016 इस्लामाबाद में रद्द हो गया था। और इसमें 8 कंट्री है, सदस्य 8 कंट्री हैं। सार्क में कितने कंट्री है? 8। देख लीजिए कौन कौन है। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। संस्थापक था नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। मिस वर्ल्ड 2019 कौन है? तो टोनी ए सिंह है, जमैका से हैं। मिस वर्ल्ड 2019 का टोनी एन सी हैं। और मिस यूनिवर्स 2019 का जोजीविन टुंजी, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, मिस यूनिवर्स। और फेमिना मिस इंडिया 2019 के सुमन अरोड़ा है, जो कि राजस्थान की है। 2019 साहित्य का जो नोबल पुरस्कार दिया गया है वो पीटर हैंडके को दिया गया है, पीटर हैंडके। और 2008 में ओल्गा को दिया गया था। पीटर हैंडके को दिया गया है साहित्य नोबल पुरस्कार। इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान कब बने? तो इब्राहिम लोदी है जो कि दिल्ली के सुल्तान 1517 से 1526 ईस्वी तक रहे। हवा महल में कितने विंडोज है? तो 953 विंडोज है। हवा महल में कितने विंडोज है? 953 है। और यह हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। चलिए, रोहतांग दर्रे के नीचे बनी सुरंग का नाम क्या है? तो अटल सुरंग है। और यह 2019 में श्री वाजपेयी जयंती के अवसर पर दिया गया है। सुरंग का नया नाम दिया गया है अटल सुरंग। और यह लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग है। मौलिक कर्तव्य किस देश के से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और चलिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार और न्याय से जो भी रिलेटेड है वो आपको अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार और न्याय से रिलेटेड ब्रिटेन से लिया गया है। संसद शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से आपका लिया गया है। आपातकाल के वर्तमान के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति प्रदान करना। आयरलैंड से नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है क्या? प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। केंद्र सरकार और राज्य के बीच का जो संबंध है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितना का होता है? तो 6 साल का होता है, या तो अप टू 65 ईयर हो या 6 ईयर हो। अभी जो वर्तमान में है उसका सुनील अरोड़ा है। और यूपीएससी का भी इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूपीएससी का जो कार्यकाल है वो भी 6 साल के लिए ही होता है, या तो एट द एज ऑफ 65 तक हो या 6 साल हो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो टर्म लेंथ टिल द एज ऑफ 65 एज तक
65 वर्ष तक वो रह सकता है। और जो अभी वर्तमान में है शरद अरविंद बोबडे, ब्रीस्ट फीडिंग सपोर्ट पॉलिसी एंड प्रोग्राम 2020 में फर्स्ट रैंक आया है श्रीलंका को। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? इस योजना के जरिए भूजल का प्रबंध किया जाएगा तथा इस योजना का लक्ष्य देश में उन इलाकों में भूजल का स्तर को ऊपर उठाने का है जहां पर भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू किया गया है? तो 2002 में जब संविधान संशोधन हुआ था, 86वीं संशोधन अधिनियम के शिक्षा का अधिकार माध्यम बना दिया गया, मौलिक अधिकार के रूप में पहचानने लगा है। ये इसका अनुच्छेद आप याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ये कि 2002 में हुआ था और इसका अनुच्छेद है वो 21A होगा, ए 21A। नया अनुच्छेद 21A है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से है। और श्वेत क्रांति का जो जनक है उनको कुरियन बोलते हैं, डॉक्टर कुरियन। निजाम सागर बांध कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है, निजामाबाद में है, तेलंगाना में। और कौन से नदी पूछा, अगर नदी पूछा जाएगा तो वो मंजीरा नदी होगा। गुरुत्वीय तरंग की खोज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लिगो का उपयोग किया जाता है। संभारिक आइसोबार के उदाहरण से एक सवाल था, जैसे कि उदाहरण इतना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 मार्च का, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पाद किस देश में होता है? तो आपका सेकंड पर कनाडा है, फर्स्ट पर है कजाकिस्तान है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत में यूरेनियम का सबसे, और भारत में है जो कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पाद करता है। इसका एटॉमिक नंबर भी आप देख सकते हैं, 92 है। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पाद तुमलपल्ले गांव से होता है, जो यह अभी तो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अभी ऊपर ही देखे हैं इस क्वेश्चन को। और जादूगोड़ा यूरेनियम माइन जो कि झारखंड में है, प्रथम यूरेनियम माइन है जादूगोड़ा यूरेनियम माइन। जनवरी 2020 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने? माइकल पात्रा। और अभी का जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में, महाराष्ट्र में। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 ईस्वी में। वर्तमान रेट देख लेते हैं। रेपो रेट है 5.15%। रिवर्स रेपो रेट है 4.90%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 5.40%। बैंक रेट है आपका 5.40%। CRR 4% है। SLR 18.25% है। फर्स्ट CDS कौन बना? तो जनरल बिपिन रावत बने हैं फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं अभी थल सेना का। और नेवल का है, जल सेना का भी करमबीर सिंह है। एयर स्टाफ का भी भदौरिया जी हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, असम में। और पहला नंबर पर जो मेडल लाया है वो महाराष्ट्र लाया है 256, दूसरा पर हरियाणा रहा है, तीसरा पर दिल्ली रहा है। और 2020 में 2019 में भी पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और ये 2 श्रेणियों में आयोजित किया गया है। एक अंडर 17 जो कि स्कूली छात्रों के लिए था, एक अंडर 21 जो कि कॉलेज छात्रों के लिए था। वित्तीय आपातकाल के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 है। तो सभी देख ले, इससे रिलेटेड अनुच्छेद जितने हैं सब देख लेते हैं एक बार। अगर राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य में आपात स्थिति आता है तो जो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन वो लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 1952 और 1960 में आपका वित्तीय आपातकाल। चलिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में डायनामाइट का आविष्कार। नोबेल प्राइज दिया, नोबेल प्राइज नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज दिया जाता है इन्हीं के याद में दिया जाता है। चलिए, डुरंड कप 2019 में जो विजेता हैं वो है केरला गोकुलम केरला, और रनअप जो रहा है वो बहुन बगान था। डुरंड कप है जो कि आपको फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल में होता है डुरंड कप होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूरा पूछा जा सकता है। डुरंड कप किससे रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2020 में कौन जीता है? तो जू वेनजुन फ्रॉम चाइना से हैं और चाइना रूस में आयोजित किया गया था। सर गरफील्ड सोबर ट्रॉफी 2019 के विजेता कौन है? तो बेन स्टोक्स हैं। और 2017-18 का जो विजेता वो विराट कोहली था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल किसे मिला है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था 1921 में। 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था और इससे पहले विनोद खन्ना को दिया गया था। सबसे पहले बार इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे प्रथम बार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था और वर्तमान में उसका जो पुरस्कार राशि है 10 लाख की है और स्वर्ण कलम दिए जाते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड पुरस्कार से रिलेटेड सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। 66th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। बेस्ट अभिनेता आयुष्मान खुराना को अंधाधुन के लिए दिया गया है और साथ में दिया गया था दोनों को, विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना को। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दिया गया है विक्की कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस कर्थी सुरेश जो कि साउथ की हीरोइनी है उसको दिया गया था। और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धार उड़ी के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धार को। बेस्ट फिल्म ऑन द सोशल इशू पैडमैन को दिया गया है। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट पानी को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ओंडला इराडला को दिया गया है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली एस्टेट उत्तराखंड को। दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को। बेस्ट फीचर फिल्म हेलारोस को दिया गया है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म सनराइज और द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑफ फ्रॉग। समुंदर के जल स्तर चढ़ाव को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, टाइड कहते हैं। और यह 24 घंटे में 2 बार उच्च ज्वार आता है। - 2019 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियन में भारत की रैंक क्या रही है? तो 4th रैंक रही है। फर्स्ट रैंक बहरीन का था, सेकंड था चीन का। और होस्ट सिटी दोहा था, कतर में हुआ था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो भारत का जो रैंक था 4था रैंक था। ब्लैक फीवर काला जर रोग किसके कारण होता है?
तो ए डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद द लैसमेनिया पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट? लैसमेनिया पैरासाइट के प्रोटोजोअन परजीवी के कारण होता है। किस पर्व किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? गुरु पर्व। गुरु नानक का जो प्रकाश उत्सव है कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो गुरु नानक देव थे वो सिख धर्म का संस्थापक माने जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो अधिनियम आया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और कथकली ललित कला के कितने रूप में सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो 5 रूप का। केरल का नृत्य, लिटरेचर साहित्यम, म्यूजिक संगीतम, पेंटिंग चित्रम, एक्टिंग नाट्यम, डांस नृत्यम। कौन से रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो डी RBI। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 किलोबाइट। आधा बाइट को आप 4 बाइट को 1 निब्बल भी कह सकते हैं, 8 बाइट को 1 बाइट भी कह सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो सरकार ने किस योजना के तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के काम किया है? तो मुद्रा योजना लाया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे स्वराज के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा छोटे उद्योगों के जरिए रोजगार को सृजन करने के लिए। और यह 2015 में शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी देख लीजिए, इनका इसमें 3 श्रेणियां हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु, किशोर और तरुण, तो लोन शिशु को लोन अप टू 50,000 तक दिया जाएगा, किशोर को अप टू 50,000 से 5 लाख तक दिया जाएगा, और तरुण है जो कि लोन 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। रैम का अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोर डिवाइस एंड कैची, रैम एंड कैची। असत्य कथन कौन सा है? राज्यपाल और राष्ट्रपति के शक्तियों से। कृत्रिम साधनों द्वारा मछली के प्रजनन, पालन और प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को जिसमें बाग उग लगाया जाता है हॉर्टिकल्चर। ओलेरीकल्चर कहा जाता है सब्जी विज्ञान को। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। और पिसीकल्चर कहा जाता है आपको मछली पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। मोरीकल्चर आपको कहा जाता है रेशम के कीट। एपीकल्चर आपको मधुमक्खी को पालने को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान को कहा जाता है। पोमोलॉजी फल को कहा जाता है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम को कहा जाता है, रेशम उद्योगों को। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG डायरेक्टर जनरल कौन है? NSG का भी कौन है डायरेक्टर जनरल? अनूप कुमार सिंह हैं। और ये रिसर्च एनालाइजिंग विंग है किसका? रॉ का। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अभी जो डायरेक्टर है वो अरविंद कुमार है। चलिए अरविंद कुमार IB का देख लिए और NSG का अनूप कुमार सिंह देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है? उत्तर प्रदेश का है।
भारत को अंतिम में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 में किस टीम ने हराया था? तो सेमीफाइनल में हराया था, न्यूजीलैंड ने 18 रनों से हराया था। और चैंपियन रहा इंग्लैंड और उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। और कहाँ पर होस्ट हुआ था? इंग्लैंड वेल्स में होस्ट हुआ था। एटीपी कप 2020 किसने जीता? सर्बिया ने जीता है एटीपी कप। एटीपी है जो कि टेनिस से रिलेटेड है। होस्ट किया गया था सिडनी में। तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना जो राज्य है 2014 में बना है। किसका 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ? आरबीआई का हुआ राष्ट्रीयकरण 1949 में। अभी अहमद अली कौन से देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने के कारण 2019 में शांति का नोबेल प्राइज जीता है? पड़ोसी मुल्क इरिट्रिया के साथ अहमद अली जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 को रोहित शर्मा को दिया गया है। आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ 2019 को रोहित शर्मा। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आईसीसी 2019 के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है। T20 परफॉर्मेंस दीपक चाहर को दिया गया है। सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी बेन स्टोक्स को दिया गया था और 18-17 में विराट कोहली को दिया गया था। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 पैट कमिंग को दिया गया है। एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर काइल को दिया गया है। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर मारनस को दिया गया है। 2019 अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली सर्वोच्च पर्वत सिरोही जिले में है। गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ 11 दिसंबर। महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले संसद में कौन सा सदन में लाया जाता है? तो नियम के अनुसार किसी भी सदन में लाया जा सकता है यह प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव। और लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसद का सिग्नेचर चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का सिग्नेचर चाहिए। 1947 में यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? जब देश की आज़ादी मिली थी उस टाइम तो एटली था, क्लेमेंट एटली। 2047 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। माउंटबेटन कब तक रहा? इतना अगस्त तक भारत का अंतिम वाइसराय रहा है, 15 अगस्त 1947 तक। और जो भारतीय है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो राजा गोपालाचारी हैं, श्री राजा गोपालाचारी। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। 2019 का ISSF वर्ल्ड कप में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? तो भारत का रहा है। सेकंड चीन का रहा है। कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार पश्चिम की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। साउथ में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, स्वर्ण रेखाओं के पुन की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। किस देश की सेना ने जनवरी 2020 में मानवीय चूक के चलते अनजाने में यूक्रेन के विमान को मार गिराया? ईरान। 2007 में विमान कांग्रेस की थीम क्या थी?
विज्ञान कांग्रेस की जो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द रूरल डेवलपमेंट। टाइम टाइम ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा है जो कि एक बच्ची है 12-13 साल की, स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। वो आंदोलन की है, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ है उनको, उस लड़की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांबर झील के बारे में क्या सही है? भारत के सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है सांबर झील है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान जयपुर के समीप में है। कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, सब इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, माइक्रोफोन। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो कपास। तारंगमेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से है। डोरडेन्नमा बुद्ध स्टैचू कहाँ पर स्थित है? तो वो थिम्पू में है, वो भूटान में। भूकंप किससे मापा जाता है? तो सेस्मोग्राफ से। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। सीपीयू की स्पीड को किसमें मापा जाता है? तो गति को हर्ज में मापा जाता है। मुक्केबाजी किस फील्ड और ग्राउंड नेम से खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है। स्मृति मंधाना है जो कि इंडियन क्रिकेटर है, वो वोमेंस टीम से खेलती हैं। और वोमेंस टीम के अभी जो वनडे कैप्टन है मिथाली राज जी हैं। 2020 का है हरमनप्रीत कौर जी हैं। और 2018 के जो विजडन द्वारा लीडिंग वीमेन क्रिकेट ऑफ द अवार्ड वो स्मृति मंधाना को प्रदान मतलब दिया गया है वो अवार्ड। आईसीसी 2018 टेस्ट और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को दिया गया है। यहाँ पर और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं देख लीजिए यहाँ हैं। 2018 2020 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर एरन फिंच को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ऋषभ पंत को वोमेन में क्रिकेट ऑफ द ईयर, स्मृति मंधाना को दिया गया है। सो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो कृष्णमाचार्य श्रीकांत को दिया गया है। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन अंजुम चोपड़ा को दिया गया है। 2018 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दिलीप सरदेसाई अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और पॉली उमरिगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेंस में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। भारत के पूर्व कप्तान और अंजुम चोपड़ा को। बेस्ट इंटरनेशनल डेप्थ मयंक अग्रवाल को। अब देख लीजिए यहाँ पर जितना भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल गवर्नर होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारत में खुले में शौच मुक्त कब घोषित हुआ? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का जो जयंती हुआ था 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन का जो निर्णय की घोषणा 1905 में हुआ था। उस समय का जो वायसराय था कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। गुजरात में माघ महीने में मनाए जाने वाले फसली त्योहार को क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं तो गुजरात में उसे उत्तरायण कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। छपाक फिल्म का निर्देशक है मेघना गुलजार हैं। और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। ये हैं लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित फिल्म है।
जिसको एसिड उसके चेहरे पर फेंक दिया गया था, उससे रिलेटेड फिल्म है छपाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाब्लो पिकासो किस खेल से संबंधित है? तो ये पेंटर हैं, स्पेनिश पेंटर है पिकासो। भारत में राष्ट्रपति के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने बापू को राष्ट्रपिता कहा? फॉरवॉल कंप्यूटर में किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? यह एक फायरवॉल है जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है कंप्यूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में डोंग में स्थित दवांग घाटी में सबसे पहले सूर्य की किरण दिखाई देती है। ग्रांड मास्टर टर्न किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से खेल से संबंधित है, चेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि 2009 में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। डी गुकेश, आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुआ? तो ICAR का जो 1953 में स्थापित किया गया है। pH 7 किसका है? उदासीन मिस न्यूट्रल का है। और अगर pH लेस देन 7 है तो एसिडिक हुआ, मोर देन 7 है तो बेसिक हुआ। और जो शुद्ध पानी है वो pH 7 होता है। पत्तियों में जो शर्करा का निर्माण कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में होता है निर्माण। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस देश से की जाती है? तो नेपाल से की जाती है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, आप ऊंचाई भी देख लीजिए, 18,848 है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू में है, सिरोही राजस्थान में है। तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और किस देश के बीच संयुक्त है वेंचर? भारत और रूस के बीच है। प्यादा किस खेल से संबंधित है? चेस में है प्यादा, जिसको सैनिक बोला जाता है। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। भारत का मौद्रिक नीति कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? भारत RBI के द्वारा किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा तत्कालीन काम में ली गई है? तो थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड, फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो थर्ड में आपको लिया गया है कौन? इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर वायु दाब होता है कितना पास्कल होता है? देख लीजिए 1013.25। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो लाहौर में है, पाकिस्तान में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1956 से 1961 तक रहा। और अब पंचवर्षीय योजना को खत्म कर नीति आयोग लाया गया है, जो कि 2015 से नीति आयोग आया है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? तो चंद्रमा का जो त्रिज्या है देख लीजिए यहाँ पर 1737 किलोमीटर है। पोलर रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी याद कर लीजिए आप। इलाहाबाद संधि कब हुआ था? इलाहाबाद संधि सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 ईस्वी में हुआ था। प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक किस देश में हुआ? तो पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक्स 1976 में स्वीडन में हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है?
वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का सहयोग करते हों, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का सहयोग हो, उसे हम मिश्रित बोलते हैं। लॉन्ग मार्च 5 कक्षीय प्रक्षेपण यान रॉकेट को दिसंबर 2019 में किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन। VRML का फुल फॉर्म आप बताइए। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज है। एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम। फ्रेंच, विंबलडन, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन। और देख लीजिए कब कब होते हैं। मई में होते हैं। आप ये कब होते हैं वो याद नहीं रखिए। चलिए, किस ग्रास पर होते हैं देखिए, सरफेस याद कर लीजिए। फ्रेंच किले पर होता है, विंबलडन ग्रास पर होता है, यूएस ओपन हार्ड पर होता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड पे होता है। विश्व महिला चेस चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन है? तो ये तो पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। चाइना से हैं, जू वेनजून हैं। पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल परत में कौन कौन अलग करती हैं? मोह अलग करती हैं, मोह। सबसे बाहरी परत क्रस्ट बोलते हैं उसको, सबसे आंतरिक कोर, मध्य को मेंटल बोलते हैं। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में पाई जाती हैं। चेंचू आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रपति के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो कार्यभार संभालेगा, या तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो उसके बाद आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालेंगे। साउथ एशिया में साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो अमिताभ बागची को दिया गया है। कौन से उपन्यास के लिए? हाफ द नाइट इज गॉन। ब्यूटेन का सूत्र C4H10। मीथेन का इथेन और प्रोपेन सब देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है जो कि क्रिस्टीना कोच हैं, इतना दिन रही हैं। भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। वर्तमान में अभी सुनील अरोड़ा हैं और उसका टर्म या तो 6 वर्ष तक या आप 65 वर्ष तक रह सकते हैं। भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? 4 हैं। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। बेल्ट नामक घास का मैदान विश्व के किस भाग में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर सभी दिया है। सिलवासा है, पैम्पस है, दो की ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पैम्पस कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में। सिलवास कहाँ पर है? अमेजन घाटी में है। ये सभी हैं दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज कर आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नैम्ब्रोलिंग जो मोनास्ट्री किस राज्य में है? मैसूर कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, कहाँ पर है? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा किस देश ने की है? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने किया है। तो उनका नाम भी याद रखना है। यह एंटोनियो कोस्टा ने हाल ही में महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने हेतु विचार और उदाहरण के प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 बेस्ट ड्रामा फिल्म कौन सी है?
तो देख लीजिए 2019 में बोहमिया है आपका आंसर, आपका जो होगा बोहमिया होगा। शोर टेम्पल तटीय मंदिर कहाँ पर है? तो मामल्लपुरम में, महाबलीपुरम, कांचीपुरम जिला तमिलनाडु में है महाबलीपुरम। चलिए लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो लिपुलेख दर्रा है जो कि उत्तराखंड में है, और ये अभी लिपुलेख दर्रा अभी काफ़ी चर्चा में है, नेपाल से रिलेटेड है। वहाँ पर इंडिया ने, भारत ने रोड बनाया है, उससे लेकर काफ़ी विरोध जताए जा रहे हैं। सो आप याद रखिएगा लिपुलेख दर्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाथुला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाथुला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, कोराकोरम दर्रा लद्दाख, जोजिला लद्दाख, सिपकली हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर। आप सभी एक बार देख लीजिएगा। यह लावनी किस राज्य का लोक नहीं, महाराष्ट्र का है। बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सा? त्रिपिटक है। और बुद्ध भगवान को लाइट ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो 101वां संविधान संशोधन एक्ट, और 2017 से 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप उपविजेता न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल में भारत को हराया था न्यूजीलैंड ने। होस्ट किया है इंग्लैंड ने, जीता है इंग्लैंड ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है हर्ष कुमार वानवाला। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में कहते हैं अरलुंग कहते हैं। आप देख लीजिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। रोवर्स कप कब स्टार्ट हुआ था? रोवर्स कप है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, आपको 1891 में स्टार्ट हुआ है रोवर्स कप। दूध सागर भारत में कौन सा? दूध सागर भारत के गोवा में स्थित एक जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपका जो आंसर होगा गोवा में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। और अभी जो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद है। और 2019 का हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी में भाषा में नंद किशोर आचार्य जी को मिला है। इंग्लिश में कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं, उनको दिया गया है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अभिनव बिंद्रा जीतू राय किस खेल से हैं? तो अभिनव शूटिंग से रिलेटेड है। और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक मेडल भी जीते हैं, गोल्ड मेडल। व्हाट्सएप की शुरुआत रिलीज कब हुआ है? 2009 में। संस्थापक है जॉन कॉम। राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी हैं? 25 है। आंध्र प्रदेश के भी 25 है, बिहार के 40 है। सालसेट द्वीप किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की जो थीम थी वो योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन थीम था योगा दिवस की। एक्सरे का जो खोज किया है बोरोंगटे ने किया है। 2019 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो पवन विभूषण है जो कि 19 में 4 को दिया गया है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो लिथियम का है आपका 6। कंप्यूटर में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग होता है? F1 का होता है। ईडन गार्डन स्टेडियम का स्थापना कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसका जो क्षमता है वो 66,000 तक है।
भूटान से भारत की कितनी राज्यों की सीमा लगती है? भूटान से भारत के चार राज्यों से सीमा लगती हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ सीमा लगती हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा है। ये राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। पाकिस्तान से सभी का जो भी सीमा साझा करता है आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के लिंगानुपात कितना था? 1084 है। आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से है। रेल आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। द गोल्ड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। सार्क का जो सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो सचिवालय की जो स्थापना हुई थी 1987 को काठमांडू में बांग्लादेशी राजनयिक अबुल हसन द्वारा की गई थी। माग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है। 1975 1977 भारत में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। फरुखुद्दीन अली अहमद। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाया गया था तब 1975 में राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड ये भी याद रखिएगा कि टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर है और इसका जो ऊंचाई है 260 मीटर ऊंचाई है इसका। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है। राजीव गांधी खेल रत्न 2019 किसे मिला है? तो दीपा मलिक को मिला है, बजरंग पुनिया को मिला है। दीपा मलिक जो कि पैरा एथलेटिक्स है और बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग है। VGA की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे है। सागादावा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अमृतसर संधि कब हुई थी? अमृतसर संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नर्तकी नटराज को कौन सा पुरस्कार मिलता है? पद्मश्री। 2020 में 16 शख्सियतों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया है और विभूषण 7 को दिया गया है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो वो रानी रामपाल को दिया गया, महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। और FIH के प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं, वो है मनप्रीत सिंह। एप्पल ने सफारी वेब ब्राउज़र को कब रिलीज़ किया? 2003 में किया है। उस्ताद अल्लादिया खां किस राजघराने से हैं? तो जयपुर राजघराने से। अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित है? महर घराने से। चांदी का घनत्व कितना होता है? 10.49। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा? केरल रहा है इस पर। बिहार इस सूची में सबसे निचले स्थान पर रहा है। बिहार इस सूची में प्रथम पर केरल रहा है और सबसे निचले सूची में बिहार रहा है। कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में किया गया था और इस संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2019 में थल सेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने को किया गया था। इससे पहले वो बिपिन रावत थे लेकिन उसको CDS के बनाया गया है और मनोज मुकुंद नरवाने अभी है थल सेना के।
प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है? तो 20 अमीनो एसिड से बनता है। किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में। भारत में कृषि में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।